मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराज जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज बात करते हैं हम बहुत ही सुंदर जो किताब है, जो शिव और गौरा के बीच में संवाद हुआ है, कुछ जड़ी बूटियों का, कुछ मंत्रों का। तो ये तंत्र सिस्टम जो है उस तंत्र के बारे में बताया गया है। गौरी कांचली का तंत्र है ये। तो जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विभाग के निमित्त ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन मूर्ति धारण करते हैं। उन यक रजु साम इन तीनों वेदों की सृष्टि करता त्रिलोकपति त्रिलोचन के निमित्त नमस्कार करता हूँ। जो ग्रंथ की रचना कर रहा है, किताब की रचना कर रहा है, उन्होंने नमस्कार किया है। देवेवाच आगे देखते हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए। देवी बोली, हे देव, मैंने आपसे प्रसाद में जिस प्रकार काल की वचना करते हैं सो जान ली है। इस समय मंत्र की सार भूत औषध कहकर मेरे कौतुक को शांत कीजिए। हे फिर शिव जी कहते हैं, हे त्रिपुरा का जिस औषध से कल्प द्वार शरीर की स्वस्थ रूप सिद्धि का लाभ होता है और देह स्थायी होकर सब प्रकार का हित साधन करता है, जरा और रोग हरि उस भेषज कल्प को वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में मनुष्य जाति के हित साधन के निमित्त अनेक प्रकार की औषधियाँ है। यह बात आपने पहले कही थी। इस समय उनका विशेष साक्षात्कार मुझसे वर्णन कीजिए। ईश्वरवाच। शिव जी बोले, हे देवी, बार तिथि नक्षत्र और ऋतु के भेद से औषधि विशेष ग्रहण करना, मंत्र पाठक पूर्वक भूमि खोदना और औषधि उखाड़ना चिकित्सा का कर्तव्य है। चिकित्सक जो है उसको ऋतुवार नक्षत्र के हिसाब से अगर वो किसी औषधि को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, लेके आता है, उखाड़ता है, तो उसको कुछ नक्षत्र तिथि बार बताए गए हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। श्रेष्ठ काल योग में औषधि विशेष बल धारण करती है। हे देवी, शरद और हेमंत काल में वृक्ष आदि त्वचा और मूल संग्रह करें। शरद ऋतु में और हेमंत ऋतु में वृक्षों के जो त्वचा छाल होती है वृक्षों की, वह एवं जो मूल होता है, जैसे अश्वगंधा जो होता है वो मूल होता है, शतावरी होती है मूल होता है। ऐसे कुछ जड़ियां हैं जिनकी जड़ अपन लेते हैं, उनको काम लेते हैं। झाड़ की जड़ हो गई, कुछ जड़ें हैं। शिशिर में फल और मूल अच्छी तरह बलयुक्त होते हैं। इस कारण उक्त काल में ही फल मूल ग्रहण करे। बसंत ऋतु में बसंत काल में फूल और पत्ते, गर्मिश में फल और बीज संग्रहित करे। वृक्ष अपने अपने काल में बलवान होते हैं और ग्रीष्म काल में गर्मी के दिनों में वृक्ष आदि का मूल सूखा हुआ होता है। इस कारण प्राय वर्षा में मूल आदि तथा औषधि आधा बल धारण करती है। बरसात होने के कारण जो जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का जो सार होता है, मूल सार जो शीर होता है, जो उनका दूध होता है, रस होता है, वो वर्षा के कारण वो पानी में कुछ कम हो जाता है, बरसात से गीला हो जाता है पेड़। और आगे कहते हैं, यह गर्मिश और वर्षा काल के गुण कहे गए हैं। शरद काल और औषधि के पक्ष में संपूर्ण बलदायक है।
वृषादि का फल और बीज तथा सब प्रकार से औषधियाँ अपने अपने ऋतु में पूर्ण बलवान होती है। ऋतु में हम औषधि उखाड़ेंगे तो वो उसी प्रकार कार्य करती है। देखिए, जलहज, थलहज, वृक्ष और लताएं गाम में आरण्यक, गुलम, फलादि ये औषधि विशेष बलवान होती है। जाति, द्रव्य और गुणयुक्त औषधि होने से रोग नष्ट करती है। फल और लता मात्र अपने अपने काल में बलवान होती है। रात में जलज जल में उत्पन्न हुई और दिन में स्थलज पृथ्वी में उत्पन्न हुई औषधि वीर्यवान होती है। रोगजन्य नक्षत्र फलम, जो किस रोग नक्षत्र में रोग पैदा होता तो कितना घातक होता उसके बारे में बताया गया है। तो शिव जी कहते हैं, जिस नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो उसका फल कहता हूँ। यदि कृत्तिका नक्षत्र में रोग हो जाता है तो 3 रात्रि पीड़ा भोगनी पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र में पीड़ा होने पर कृत्तिका नक्षत्र में अगर रोग हो जाए किसी रोगी को तो 9 रात पीड़ा भोगनी पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र में अगर रोग होता है तो 3 रात। मृगशिरा नक्षत्र में पीड़ा होने पर 5 रात। आर्द्र नक्षत्र में पीड़ा होने पर रोगी की मृत्यु होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में रोग उत्पत्ति होने पर 7 रात पीड़ा भोगनी पड़ती है। अश्लेषा में 9 रात्रि भोगनी पड़ती है। मघा नक्षत्र में पीड़ा होने पर मृत्यु होती है। पूर्व फाल्गुन में पीड़ा होने से 2 मास भोगनी पड़ती है और उत्तर फाल्गुन में 15 दिन भोगनी पड़ती है। मित्रों, ये मैं गौरी कांचलिका तंत्र के कुछ सूत्र बताए हैं और आज के लिए इतना ही है। लंबा वीडियो होता है और हम ये कल इसके आगे का जो पाठ है, विषय है 6, पेज नंबर 6 तक हमने ले लिया, 7 से आगे का कल लेंगे। हमारे चैनल पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है मित्रों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी कारणवश व्यस्त होने के कारण हम वीडियो समय पर नहीं डाल पाए। अब हम आपको रोज़ एक नई वीडियो देंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरिओम हरिओम हरिओम।